पार करवा दिया जाता है। यानी कि वो आत्मा गई स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग आप यहाँ से ढकेल के भेजेंगे क्या? सुन लीजिए चल रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ जो प्रक्रिया हो रही तो है। आत्मा एक बार गई वहाँ, स्वर्ग गई हो या नरक गई हो या मोक्ष प्राप्त कर ली हो। अच्छा, हम लोग के हिंदू धर्म में भी मान्यता है कि 13 दिन के बाद मतलब उसका कहीं न कहीं जन्म हो जाता है। तो मान लीजिए कि वो मोक्ष प्राप्त कर लिए, स्वर्ग में चले गए, नरक में चले गए। कितने रुपये हमने उस पर डाल दो आत्मा जन्म लेती है। अब कुछ लोग कहते हैं जरूर प्राण साल भर 1 साल यात्रा करते हैं यमपुरी पहुँचने में। 1 साल तक यात्रा करते हैं यमपुरी, 1 साल में यमपुरी पहुँचते हैं तो उसके खाने पीने के लिए 1 साल की व्यवस्था की जाती है। अच्छा ठीक है, साल भर का। आगे अगले बार अब उसके बाद आप उसके स्वर्ग नरक मिली। अधिकतर नरक में आत्मा आई, ये लोग में आई, कहीं भटकी गया में बैठावल जाई आत्मा के। कोई जगह आत्मा के बैठावल जाला, जन्म लाला उसकी बैठली रह गई, कई उलझन फंस गया है। उधर हम जाना चाहते हैं कि एक बार भेज दिए 10 साल के बाद जो है और उनको कहाँ से फिर आगे कि गया जी में फिर बैठा रहे हैं, अभी भटकी रहे हैं। उसमें सच्चाई क्या बस ये पूछेंगे उनका महाराज से क्या होता है क्या नहीं। और पूछो, इसमें कुछ और पूछना है, ऐसा नहीं कि बीच में फिर बोल पड़ो। हाँ, अच्छा हाँ, गया जी में बैठा बीच में फिर बोलना नहीं कोई है। आत्मा गया जी में ही बैठी रह जाती है कि गया जी से फिर निकल कर स्वर्ग नरक कहीं पहुँचती है। हाँ, और वहीं पर क्यों बैठती है? फिर वहीं पर क्यों बैठती है? चल बैठी ही रहेगी। वहाँ नहीं है। अच्छा, यूपी बिहार वाले हम समझते हैं इधर के जो हैं वो बिहार में जाते हैं। अब आप लोग का अगर प्रश्न खत्म हो गया तो मैं उत्तर दूंगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। देखिए, हम लोग के जो शास्त्र हैं, स्मृति शास्त्र, जिसमें कि ये श्राद्ध वगैरह का इसका वर्णन है, इसमें सबसे पुराना जो शास्त्र है वो स्वयंभू मनु का मनुस्मृति है। मनुस्मृति में सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही पितर माना गया है। जो दादा दादी नाना नानी ये है ना, इन्हीं को माना गया है पितर। मर गया है उसको पितर नहीं माना गया है, समझ गए? सबसे ज़्यादा मान्यता तो उसी की है क्योंकि वही वेद अनुसार है। तो वेद के जो प्रसंग अनुकूल होते हैं उसी की मान्यता होती है, वास्तविक मान्यता। वेद विरुद्ध जो होता है उसकी मान्यता नहीं होती है। तो वेद संबद्ध बात यही है कि पितृ वही है जो जिंदा है और आपको पितृयज्ञ उन्हीं का करना होता है अपने, और अपने घर में करना होता है। नदी में, पहाड़ में, जंगल में वहाँ जाके नहीं करना होता है। मतलब जो उसमें बताया गया है उसके अनुसार। तो जो लोग ये सब जोड़े हैं, जंगल में ले जा रहे हैं, नदी में ले जा रहे हैं, कहाँ, तो ये सब जो है वेद सम्मत नहीं है, इसीलिए मान्य नहीं है, अमान्य है। समझ गए? और जो है मरने के बाद की जो प्रक्रिया है वो प्रेत प्रक्रिया होती है और उसका एक ही बार करने का विधान है। वो अभी जब मर जाता है उस समय ही, उसके बाद उसका करने का कोई विधान नहीं है। हाँ, उसके घर वाले जो है अपने उसकी स्मृति में चाहे कथा सुना लें या गीता बचवा लें या भजन करवा लें या जो करवा लें, वो उनकी इच्छा अनिच्छा पर है। हाँ, वो उनके लिए है कि वो उस उपलब्ध में, उस उपलक्ष्य में क्या करना चाहते हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, उन्हीं की याद में जो भी करना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो है ये मनुस्मृति का मतलब महत्वपूर्ण चीज़ वो है। अब दूसरी बात जो है कि जब मर गए व्यक्ति तो उसकी आत्मा का क्या हुआ, ये जिज्ञासा थी। मर जाने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक सामान्यतः औसतन व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मैं मर गया। जैसे अभी चल रहे हैं हम लोग, अगर एक्सीडेंट हो जाए
तो हम लोग को बहुत देर तक पता नहीं चलेगा। अगर हम लोग की उंगली कट गई है या कुछ हो गया है पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा वो मेरी उंगली कट गई। क्योंकि ये जो है ना, इसको जो है साइंस में इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब कोई चीज़ जो चल रही है ना, जैसे कि अभी ये गाड़ी चल रही है, अगर ये चाबी निकाल देगा फिर भी गाड़ी चलेगी, कुछ देर चलेगी, चलने के बाद ही जाके फिर कुछ रुकेगी। जब तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो कितना भी कुछ कर दिया तो पूरा उसमें हीट में दौड़ जाओगे। ठीक है, जिसे सब व्यक्ति कहते हैं। हाँ, तो उसको तो उसी तरह से जब हम लोग जीवित हैं ना, तो ये जीने की जो वो होती है ना इच्छाएं, और हम लोग शरीर के साथ जीवित जो रहने की जो इच्छाएं प्रबल हैं, और इतना तो मर जाने के बाद भी पता नहीं चलता है 1-1.5 घंटे तक कि हम लोग मर गए हैं। बहुत गहरा तादाद में हो जाता है। बहुत गहरा तादाद में हो जाता है। करीब 1.5 घंटा जब गुजर जाएगा तब पता लगेगा कि हम मैं मर गया। क्यों? क्योंकि जो है अब जो है शरीर को उठाए उठता नहीं है, बोलेगा नहीं, कुछ कर नहीं सकता। व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर जब शरीर से बाहर निकलता है, हम लोग के बहुत सारे शरीर होते हैं, उसमें एक शरीर जो है वह सूक्ष्म शरीर है जो कि शरीर से बाहर निकलता है। एक प्राण शरीर भी है, मनस शरीर भी है, ब्रह्म शरीर भी है, अशरीरी शरीर भी है। तो जब वह सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है और फिर प्रवेश नहीं कर पाता है, अपने करीबियों को देखता है, इर्द गिर्द या जिसको भी देखता है, तो उनको आवाज़ देता है, कुछ उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि अब मेरा वो शरीर नहीं रहा। अब जो मेरा शरीर है ये 5 महाभूत में से सिर्फ 2 महाभूत का रह जाता है। एक जो है आकाश और एक है वायु। बाकी पृथ्वी, जल और अग्नि, ये 3 महाभूत जो है ना, ये नहीं रह जाते। हर महाभूत में 5 तत्व भी रहते हैं, ये समझ लेना, उसी नाम से दिया गया है। जैसे कि जल में अग्नि भी होगी, जल में वायु भी है, जल में पृथ्वी तत्व भी है, और जल में आकाश तत्व भी है, और जल में जल तत्व भी है, जल के भीतर जल तत्व। यानी जल महाभूत अलग है और जल तत्व अलग है, ये समझ लेना। महाभूत के अंतर्भूत में जो तत्व है इसका, यानी जल का जो सार हो गया वो जल तत्व हो गया। तो ये उसके 2 जो रह जाते हैं, महाभूत, आकाश और वायु तत्व, उसके भीतर में ये 5 तत्व भी रहते हैं। अब वह व्यक्ति जो है, अब ऐसा नहीं है कि 13 दिन में वो जन्म जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये बेकार की बात है। 13 दिन में जन्म जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। उसके जन्मने का सिद्धांत है, सिस्टम है, और सिस्टम यह है कि हर व्यक्ति जो जैसे जो मरता है तो उसके सब पे चार्ज होता है, आवेश होता है, समझ गए? तो चार्ज 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, समझ गए? जैसे विद्युत का चार्ज होता है ना, विद्युत के चार्ज से समझो, तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी में ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, तो मान लो कि 5 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो नेट जो है 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, 2 पॉजिटिव उसका चार्ज हो गया, धन आवेश उसके पास हो गया। अब ये जो 2 धन आवेश है, उसके साथ ही वह जो प्रेत है वो विद्यमान है, वायुमंडल में विद्यमान है। अब उतने ही तत्व की जहाँ मांग होगी, यानी जिस जगह पर 2 धन आवेश की जरूरत होगी, वहीं पर जाके गर्भ धारण करेगा। वो तुक्के में नहीं गर्भ धारण कर सकता है कि जहाँ मर्जी किया वहीं चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जो 2 धन आवेश की जहाँ जरूरत है वहाँ वो जाएगा और गर्भ धारण करेगा। तो जहाँ पर मान लो कि जब भी संभोग हो रहा है, वीर्य राज्य मिल रहे हैं, तो जब भी कोई चीज़ मिलती है ना, तो दोनों के आवेश अलग अलग होते हैं, बराबर बिल्कुल नहीं होते। मतलब हम लोग की जो 2 आँखें हैं, ये 2 आँखें भी बराबर नहीं हैं, हम लोग के दोनों हाथ बराबर नहीं होते हैं, कोई भी 2 चीज़ बराबर नहीं होती है। तो वीर्य और रज की भी ताकत बराबर नहीं होती है, उनके आवेश भिन्न होंगे। तो जहाँ पर 2 प्लस की ज़रूरत होगी, उस जगह पर वो जा कर के अपने आप जो है मिक्सचर कर जाएगा और अपने जैसे वाले में ही जाएगा,
समझ गए। और फिर वहाँ से गर्भ धारण होगा और वहाँ से वो प्रक्रिया फिर आगे चलेगी। अब इसकी बात उठती है कि जो है कि उसको मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष कौन प्राप्त करता है? जिसका ऋण आवेश और धन आवेश दोनों बराबर हो गया, उसी को कहा जाता है कि मोक्ष को उपलब्ध हो गया। क्योंकि अब उसकी कहीं मांग नहीं है, अब वो जन्म नहीं ले सकता, तो वह उसी को कहा जाता है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब ऋण और धन आवेश वाले ही जो है जन्मते रहते हैं, उन्हीं का प्रेत कर्म होता है। अब यह कोई कहता है कि इसको मैं उठा करके यहाँ बैठा दूंगा, वो कोई पदार्थ थोड़ी है कि उसको तुम उठा के बैठा दोगे। तुमने आटा बना लिया, आटा में क्या सोचते हो कि तुम्हारा वहाँ आत्मा आटा में आ जाएगी? ये मूर्खता से बढ़कर तो कुछ नहीं है, समझ गए। तो आटा है, चावल है, ये सब जो भौतिक पदार्थ है इसको हम लोग खाते हैं। हाँ, इसके खाने से पीने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका जो भोजन है, उसका भोजन जो है वो एक तरह से डिजिटल भोजन हो गया, समझ लो। उसका भोजन डिजिटल भोजन हो, जैसे कि वहाँ कुछ फोटो में खाते हैं, सिनेमा में खा लेते हैं, तो हम लोग जो देख रहे हैं तो वो खाना नहीं, सपना में हम लोग खाते हैं, तो वो सपना में खाना जैसा हो गया। तो प्रेत जो है सपना में जैसे खाते हैं वैसे खाते हैं। हाँ, वे छाया खाते हैं, वे भौतिक तत्व नहीं खाते हैं। हाँ, उनका भोजन बस वैसा ही है, सपना में जैसे खाने का है बस वैसा ही है। तो वह अपने मनोभाव से खाते हैं, उनके जो मनोभाव होते हैं उस तरह से खाते हैं, और उनके पास खाने की कमी नहीं है। ये नहीं कि आप ही आटा देंगे तो उसी आटा की तस्वीर को वो खाएगा। तो आटा कहीं भी है, वो कहीं भी आटा की तस्वीरें खाना है जब, तो वो कहीं भी खा लेगा। आटा की तस्वीर की कौन कमी है? हाँ, तो वो तो कहीं से भी खा लेगा। ये नहीं कि उसका बेटा ही आटा के गोला रखेगा तो आके खाएगा, और साल में तुम एक बार गोला रख दोगे तो साल भर वो भूखा रहेगा। हाँ, प्रेत जी खाते हैं। हाँ, प्रेत जी खाते हैं छाया को। हाँ, बता रहे हैं ना, जैसे हम लोग सपना में खाते हैं, बस वैसे ही समझो। सपना में खाते हैं तो अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा था पहले, बीच में नहीं बोलेगा, जब मैं ख़त्म कर दूंगा उसके बाद जो बोलना होगा। तो जिस तरह से सपना में हम लोग खाते हैं उस तरह से वो भोजन खाते हैं, और हम लोग के एक बार देने से, वो खाने से उसका पेट नहीं भर जाएगा सदा के लिए। हाँ, तो वह उसको खाने की कोई कमी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उसके बिना मरा जा रहा है। हाँ, वो तो मर ही गया है, अब वो क्या मरेगा, समझ रहे हो। तो अब उसकी गति तो यही है कि वो जन्म लेगा या वो वायुमंडल में इसी तरह से विद्यमान रहेगा। अब रही स्वर्ग और नरक की बात। स्वर्ग का मतलब जो शास्त्र में बतलाया गया है वास्तविक अर्थ में, वह यह है कि स्वयं में गमन करना, आत्मा में गमन करना स्वर्ग कहलाता है। स्व जो है आत्मा को कहते हैं। हाँ, तो और यह जो गुजरा है ना, जो व्यक्ति मरा है, तो वह भी आत्मा है, लेकिन वो कौन सा आत्मा है? वो सूक्ष्म आत्मा है। और वहाँ जो स्व कहा गया है वो सूक्ष्म आत्मा को नहीं कहा गया है। वहाँ जो स्व कहा गया है वो दिव्य आत्मा को कहा गया है। अभी हम लोग इस स्थिति में भी हम लोग आत्मा हैं, लेकिन हम लोग कैसे, अभी कौन सी आत्मा है? देह आत्मा है, स्थूल आत्मा है। इससे भी बड़ा हम लोग का विराट आत्मा भी है, प्राण आत्मा भी हम लोग के है, मनो आत्मा भी है, कई तरह की आत्मा है। आत्मा की अभिव्यक्तियाँ हैं कई स्तर पर, बात समझ गए। तो जब हम स्व में जाएंगे, स्व आत्मा में, वहाँ पर वो जो है दिव्य आत्मा, मतलब उसको कहते हैं स्वर्ग, और वहाँ पर जाने पर आनंद है, सुख है। ठीक है। अब नरक का अर्थ हो गया जहाँ पर नर जो है वह दुख भोगता है, जहाँ पर मनुष्य दुख भोगता है, यानी जो दुख है ना वह नरक है। तो अब हम लोग दुख की जो अतियाँ होती हैं, जितने दुख की अति कर सकते हैं, जैसे कि किसी को काट दिया जा रहा है, किसी को जला दिया जा रहा है, किसी को जैसे भी है, तो यह तो सामान्य लोगों को समझाने के लिए गरुड़ पुराण में लिखा गया इस तरह से, सामान्य आदमी समझ जाए, क्योंकि सामान्य आदमी फिलॉसफी नहीं समझ सकता। तो जो मुख्य कहने का वहाँ पर उद्देश्य है वह यह है कि आप जितनी दुख की अतियाँ सोचते हैं, वे सारी अतियाँ आपको अपने कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होंगी, समझ गए। वो कर्म की अतियाँ आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि आपने जीवन में वही बटोरा है, जीवन में वही बटोरा है, तो उसको क्लाइमेक्स तक ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि दर्द जो होता है ना, वो वायु तत्व का विधान है। आयुर्वेद में बताया गया है, हम लोग के शरीर में कहीं भी पीड़ा है ना, तो वायु तत्व से ही पीड़ा है। और जो प्रेत है
वो वायु तत्व का ही होता है, वायु तत्व और आकाश तत्व का। तो उसको पीड़ा भोगना होता है, पीड़ा वो भोगेगा। वो तब पीड़ा से बच सकता है जब वो वायु तत्व से आगे आकाश तत्व में निकल जाए, यानी वायु तत्व जो है समाहित हो जाए आकाश तत्व में, उस समय वो पीड़ा से बच सकता है। और फिर आकाश तत्व से वो तत्वातीत हो जाए, तब तो वो बहुत ऊंची स्थिति हो गई, तो वहाँ जा सकता है। यानी प्रेत जो है वो अपने आगे की गति के लिए वहाँ से भी कर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेत जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। प्रेत भी तपस्या कर सकता है। अच्छा, प्रेत रहते हुए भी? प्रेत रहते हुए भी। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आदमी बनेगा तभी तपस्या करेगा। अच्छा, हाँ, वो प्रेत जो है वह भी तपस्या कर सकता है और मनुष्य भी तपस्या करता है। तपस्या चाहे आप किसी भी शरीर में हो कर सकते हो, लेकिन उसमें मुख्य बात ये होती है कि आपको इन तत्वों से परे जाना होता है, पंच महाभूतों से परे जाना होता है। हाँ, तत्वातीत होना पड़ेगा। पहले तो पंच महाभूतों से आप परे जाएंगे। आप परे जाएंगे कहने का मतलब है कि आपकी चेतना, यहाँ जब मैं आप शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका मतलब है चेतना। तो आपकी चेतना पहले पंच महाभूतों को क्रॉस करेगी, फिर पंच तत्वों को क्रॉस करेगी, फिर तत्वातीत होगी, तो वो मोक्ष की स्थिति होगी। तो एक प्रेत भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अब रही बात कि आप यहाँ से कुछ उनके लिए कर सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ से उनके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। अगर हम तपस्या करते हैं उनके कल्याण के लिए, तो वो चेतनागत तो उनको उपलब्धि मिल जाएगी। उनको ये आटा और दाल और चना नहीं मिलेगा और गुड़ और मिठाई जो भी देते हैं, लेकिन हमारी जो तपस्या जो होती है, हाँ, अगर हम ध्यान में जाते हैं, धारणा करते हैं, तो वह उनको प्राप्त हो सकती है अगर उनके लिए कर रहे हैं। क्योंकि भाव के स्तर पर जो है ना, हम लोग संवाद हो सकता है। हम लोग पशुओं से भी संवाद करते हैं, अंग्रेजी हिंदी बोल के नहीं। हम लोग के भावों को पशु समझते हैं। तो ये भाव शरीर जो है ना, इसका बहुत मतलब इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, ये बहुत दूर तक जाती है। इसमें ये भाषा जो है नहीं आती है आड़े हाथ। तो हम लोग उनसे संवाद कर सकते हैं वायु तत्व के माध्यम से। और जो विचार होते हैं ना, ये वायु तत्व के होते हैं। वायु जो महाभूत है, उस वायु महाभूत में जो वायु तत्व होगा वह हमारे विचार संवेदनाओं को वो ले जाएंगे और उससे वो फायदा उनको हम पहुँचा सकते हैं। अगर हम पितृ का जो मृत पितृ हैं उनका अगर हम चाहते हैं कल्याण, तो उसके लिए हमको ध्यान साधना या पूजा या मतलब जो करते हैं, मान लो भागवत सुना रहे हैं या कीर्तन भजन जो कर रहे हैं, उससे तो उनको कुछ लाभ हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम नहीं भी कर रहे हैं, उनको सुनने की इच्छा है, तो भागवत तो देश भर में हो रहा है, कीर्तन तो देश भर में हो रहा है, कहीं से सुन लेंगे। उनमें तमन्ना होनी चाहिए ना उस चीज़ की। अब वो पता चला कि वो तो दारू की इच्छा कर रहा है, वो तो दारू पीने वाला आदमी है, और तुम यहाँ से शहद डालना चाह रहे हो, दूध डाल रहे हो, तो वो कहेगा क्या हमारे सब ये नाती पोता सब क्या कर रहे हैं बकवास। हाँ, आप तो दारू चाह रहे हैं, ये हमको दूध दे रहा है, डांस देखना चाहता है, भागवत सुना रहे हैं। हाँ, भागवत सुना रहे हो, बताओ। तो उसकी इच्छा होनी चाहिए ना। सदैव जो है व्यक्ति मोक्ष जो है अपनी इच्छा से ही पाएगा। पंडित जी जी आने वाला है, आने वाला है। तो अपनी इच्छा से व्यक्ति प्राप्त होगा। आप धकेल के किसी को मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकते। हाँ, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को मोक्ष नहीं प्राप्त करवा पाए। ऐसे कैसे ये जो है खुद ही जो है ये पंडित सब जो हैं, जो ये पुरोहिती कर्म कर रहे हैं, ये तो खुद ही परेशान है, इनके घर में खुद ही क्लेश है, ये खुद ही जो है लोभ लालच से पीड़ित हैं, गलत काम करते हैं, खुद ही दुखी हैं ये, हाँ, खुद ही दरिद्र हैं। तो ये कैसे कर पाएंगे? ये तो ध्यान का धौ नहीं जानते। हाँ, तो ये नहीं ऐसे करा सकते, धकेल के किसी को मोक्ष नहीं करा सकते, ना स्वर्ग भेज सकते किसी को। ऐसे थोड़ी होता है। सबके अपने अपने नियम है ना। तो अध्यात्म का अपना नियम है, उस नियम के तहत ही होता है। हाँ, आपकी अपनी श्रद्धा है कि भाई उसी बहाने कुछ करा लीजिए, अपने घर में कोई प्रयोजन करा लीजिए, तो उस प्रयोजन से जो हो जाए, आपको भला हो जाए, अड़ोसियों पड़ोसियों को भला हो जाए, जिसका जो हो जाए।